बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का पार्ट 12 करने जा रहे हैं और ह्यूमन नर्वस सिस्टम का पार्ट 8 करने जा रहे हैं। आखिरी पार्ट, इसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। समराइज़ कर लेते हैं ज़रा इस पूरे सिस्टम को। ये आप हैं, ठीक है, सॉरी आपको ऐसा बना रहा हूँ। ये आपका ब्रेन है और ब्रेन के बाद ये स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक हो गया। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ने मिलके आपका बनाया CNS। अब ये स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से निकलेंगी नर्व्स। ये नर्व्स निकल गई, ये जा रही, ये पूरी बॉडी में आपके जो ना फैल जाएंगी ये नर्व्स। ये नर्व्स जो हैं ये बनाएंगी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। समझ में आ गई बात? ये हो गया आपका PNS जो नर्व्स बना रही हैं। तो ये ये दोनों सिस्टम मिलके CNS और PNS मिलके क्या बनाते हैं? ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक है, समराइज कर लें आप इसको ज़रा। अब एक और बात को ज़रा समझ लीजिएगा कि हमारे पास ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम को समझने से पहले आपकी बॉडी, आप ह्यूमन बीइंग हैं इंसान हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और हायर एनिमल्स में आपका शुमार होता है बायोलॉजी की ज़बान में। और आपकी पूरी बॉडी जो है वो किससे मिलके बनी है? ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनी है। 8-10 किस्मों के सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसको यूरिनरी सिस्टम भी कहा जाता है, नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, मस्क्यूलर सिस्टम है और इसके अलावा भी सिस्टम्स हैं। ये सारे सिस्टम्स जो हैं, हर सिस्टम जो है वो ऑर्गन्स से मिलके बना है। देखें, ब्रॉड कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ज़रा समझिएगा। तो आप नहीं हैं। अगर मैं कहूँ कि आप जो हैं वो ऑर्गन सिस्टम्स का मजमूआ है तो गलत नहीं होगा। अब फिर आगे ऑर्गन सिस्टम्स को देखें तो वो किससे मिलके बनते हैं? ऑर्गन्स से। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर 5-6 ऑर्गन हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर 3-4 ऑर्गन हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि आपकी बॉडी, आप नहीं हैं बल्कि आप ऑर्गन सिस्टम्स का मजमूआ हैं, बल्कि मैं ये कहूँ कि नहीं, आप ऑर्गन सिस्टम्स का मजमूआ नहीं है, आप तो असल में ऑर्गन्स का मजमूआ हैं, यू आर द कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स, तो ये बात भी सही होगी। कैसे सही होगी? एक मिसाल देके बताऊँगा बाद में। उसके बाद हर ऑर्गन आगे टिश्यूज़ का मजमूआ होता है। ऑर्गन इज़ अ कलेक्शन ऑफ टिश्यूज़ प्लूरल। ठीक है, तो आप जब ऑर्गन्स का मजमूआ हैं तो ऑर्गन आगे, हर ऑर्गन जो है वो कलेक्शन ऑफ टिश्यूज़ है। तो मैं कह सकता हूँ कि आप असल में टिश्यूज़ का मजमूआ है। यू आर एक्चुअली द कलेक्शन ऑफ टिश्यूज़। और टिश्यू को आगे देखें तो एक टिश्यू फिर आगे क्या है? सेल्स से मिलके बनता है, कलेक्शन ऑफ सेल्स। तो अगर मैं आपको कहूँ कि यू आर नॉट द कलेक्शन ऑफ टिश्यूज़, एक्चुअली यू आर द कलेक्शन ऑफ सेल्स, तो क्या ये बात गलत होगी? नहीं, सही बात होगी। जहन को ज़रा खोलिए और समझिए इस बात को। और फिर आगे सेल्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से मिलके बनते हैं। तो मैं आपको कहूँ कि आप जो है वो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का असल में मजमूआ है, कलेक्शन है, आप टिश्यूज़ का मजमूआ नहीं है, तो ये बात भी सही होगी। फिर आगे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को देखें तो वो मैक्रोमोलिक्यूल्स का मजमूआ है, कलेक्शन है। और आगे मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स का जो है वो मजमूआ है, कलेक्शन है। और माइक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं वो आगे एटम्स का मजमूआ है और एटम्स जो हैं वो आगे जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मजमूआ है। तो असल में आप जो हैं वो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स हैं और इसी को तो हम मैटर कहते हैं। तो आप मैटर भी तो हैं, लिविंग मैटर। अब ज़रा ऑर्गन सिस्टम्स को चलें तो ऑर्गन सिस्टम्स के अंदर एक सिस्टम ऐसा है जो कि दूसरे सारे सिस्टम्स को कंट्रोल कर रहा है, वो है हमारे पास नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम।
और ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो सिस्टम्स से मिलकर बना है, CNS और PNS। CNS को तफसील से डिस्कस कर चुके, 7 वीडियोस बनी CNS पे, एक वीडियो इस PNS पे ख़त्म हो जाएगी। अब इसका बुनियादी काम समरी कर रहे हैं ना, क्योंकि खुलासा कर रहे हैं सारा का सारा, इसलिए ये बात। अब इसके ज़रा काम की तरफ चल रहे हैं। तो काम क्या है इसका? कंट्रोलर है। कंट्रोलर किस चीज़ को कंट्रोल करेगा? आपकी बॉडी को कंट्रोल करेगा। आपकी बॉडी को किस पर्सपेक्टिव में कंट्रोल करेगा भाई? कि कोई भी काम आपकी बॉडी जो कर रही है वो इस ह्यूमन नर्वस सिस्टम की ऑर्डर के बगैर नहीं हो सकता। इसको कंट्रोल कहते हैं। इसका हुक्म होगा तो आपकी बॉडी काम करेगी, अदरवाइज़ काम नहीं करेगी। आपकी बॉडी को मैं बता चुका हूँ कि आपकी बॉडी ऑर्गन सिस्टम्स और ऑर्गन सिस्टम्स आगे ऑर्गन्स का मजमूआ है। तो आपके ऑर्गन काम ही नहीं करेंगे, हार्ट काम ही नहीं करेगा, लीवर काम ही नहीं करेगा, जब तक कि ब्रेन की तरफ से, जब तक ह्यूमन नर्वस सिस्टम की तरफ से उसको ऑर्डर नहीं मिलेगा। अब थोड़ा बाहर चलते हैं। ये तो विद इन द बॉडी हो गई ना। एनवायरनमेंट दो किस्म के हो गए, एक एनवायरनमेंट आपकी बॉडी के बाहर का है, एक एनवायरनमेंट आपकी बॉडी के अंदर का है। मालूमात दोनों जगह से मिल रही है। आपकी बॉडी के अंदर भी अगर आपके कहीं पेन होता है तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन है, ये भी चेंज है, ये भी एक स्टिमुलाई है, स्टिमुलस है। इसी तरह सराउंडिंग में, आपके बाहर एनवायरनमेंट में भी अगर कोई चेंज होता है तो आपकी बॉडी के अंदर 5 ऐसे रिसीवर लगे हुए हैं, ऐसे एंटीना लगे हुए हैं जो उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। और उन एंटीनास को, उन रिसीवर्स को हम क्या कहते हैं? उनको हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं, जिसमें आपकी आई, नोज़, ईयर्स, टंग और स्किन, ये 5 चीज़ें आ गई जिनके मुख्तलिफ काम हैं। आवाज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको आपके कान देते हैं, जायके की इन्फॉर्मेशन ज़बान देती है। ये सारी इन्फॉर्मेशंस जो हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन जिसको स्टिमुलाई कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं या चेंज कहते हैं, ये इन्फॉर्मेशन सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी ऑब्वियस सी बात है कि आपके कान से, आपकी ज़बान से, आपकी नाक से, हम स्किन को लेते हैं, आपकी स्किन से केस स्टडी के तौर पे ये मालूमात आगे जाएगी। किसके पास जाएगी? ब्रेन के पास जाएगी ना। अब ब्रेन के पास जब जाएगी ये सारी की सारी मालूमात, तो आपको पता है कि स्टिमुलाई या स्टिमुलस जो है, या कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसपोर्ट होती है, ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह जब कोई भी चीज़ जाती है तो असल में 3 चीज़ें वहाँ पर काम कर रही होती हैं। एक तो वो चीज़ जो कि ट्रांसपोर्ट हो रही हो, ये स्टिमुलस या इन्फॉर्मेशन या मालूमात या चेंज जो है आपकी सराउंडिंग में से, मिसाल के तौर पर टेम्परेचर जो है बाहर का बढ़ा हुआ है, आप घर से बाहर निकलते हैं, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो घर में तो इतनी गर्मी नहीं थी, जैसे ही बाहर निकले स्किन ने जो है आपको बता दिया कि बाबा बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। व्हाट इज़ दिस? गर्मी और हॉटनेस, दिस इज़ स्टिमुलस, ये एक मालूमात है। वो अब यहाँ से जाएगी तो ये मतलब ट्रांसपोर्ट होगी ये मालूमात, ये स्टिमुलस किसके पास जाएगी? टारगेट आपका ब्रेन है। तो मैंने कहा कि ट्रांसपोर्ट होने के लिए 3 चीज़ें। एक तो वो चीज़ जो कि ट्रांसपोर्ट होगी, यहाँ पर जो चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही है वो आपका क्या है? वो स्टिमुलस है, वो इन्फॉर्मेशन है, वो मालूमात है जो कि ट्रांसपोर्ट होगी यहाँ से, एनवायरनमेंट से यहाँ पे। और क्या मालूमात है? यही कि भाई टेम्परेचर अभी यहाँ का ये है, बाहर का 40 डिग्री टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ये मालूमात आगे जाएगी कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, ये मालूमात या स्टिमुलस आगे जाएगा। दूसरी चीज़ ट्रांसपोर्ट होने के लिए रास्ता चाहिए। रास्ता, ध्यान से सुनिएगा मेरी इन बातों को, आपका जहन बिल्कुल खुल जाएगा। आप स्कूल आते हैं घर से तो आप जो है वो ट्रांसपोर्ट होने वाले हैं। आप जिस गाड़ी में बैठ के आएंगे वो गाड़ी आपको लेके आने वाली है। तीसरी क्या चीज़ है? वो रास्ता, वो सड़कें, वो रोड हैं जिनके ऊपर वो गाड़ी चलेगी। 3 चीज़ें हो गई यहाँ पर। ट्रांसपोर्ट कौन हो रहा है? आप हो रहे हैं। आपको लेके कौन आ रहा है? कैरियर कौन है? वो गाड़ी है। और तीसरी चीज़ रास्ता क्या है? वो सड़कें हैं जिन पे वो गाड़ी चलेगी और वो गाड़ी आपको लेके आएगी। एग्जैक्टली यहाँ पर जो चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही है वो स्टिमुलस है। इस स्टिमुलस को आगे ब्रेन तक पहुँचने के लिए रास्ता चाहिए और गाड़ी भी चाहिए। तो ये तो पहली चीज़ हो गई, स्टिमुलस जो कि ट्रांसपोर्ट होगी ब्रेन तक। दूसरी चीज़ व्हीकल या गाड़ी यहाँ पर क्या है? कौन लेके जाएगा इस मालूमात को? ये लेके जाएगा
इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जिसको नर्व इम्पल्स भी कहते हैं, नर्व इम्पल्स, ये माइल्ड इलेक्ट्रिक करंट होता है। ये करंट जो बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये गाड़ी है वो, ये इलेक्ट्रिक करंट है या नर्व इम्पल्स है या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस इंफॉर्मेशन को लेके आगे जाएंगे। तो गाड़ी का भी आपको पता चल गया। अब ये नर्व इम्पल्स या इलेक्ट्रिक करंट इस इंफॉर्मेशन को या स्टिमुलस को लेके जब जाएगा आगे, तो उसके लिए सड़कें भी तो चाहिए, रास्ता भी तो चाहिए। किस रास्ते पे जाएगा ये इलेक्ट्रिक करंट, ये नर्व इम्पल्स, ये जो गाड़ी है जो कि स्टिमुलस को लेके जा रही है, उसके लिए रास्ता भी तो चाहिए, नर्व्स, नर्व्स। ये नर्व्स वो रास्ते हैं, मालूमात यहाँ से आए, यहाँ पर भी रास्ते मौजूद है, ये रहे नर्व्स, मालूमात यहाँ से आए। स्किन तो आपकी पूरी बॉडी पे स्किन ही स्किन है ना, तो हर जगह से टेम्परेचर जो है वो डिटेक्ट हो रहा होगा। और इसी तरह आप देखिए जो सड़कें हैं उनका काम क्या है, बड़ा बुनियादी काम है रोड्स का, सड़कों का, उनको हर जगह पे होना चाहिए, क्योंकि हर जगह पे चीज़ भेजी जा रही है एक जगह से दूसरी जगह, हर जगह पे गाड़ियाँ आ रही जा रही हैं और चीज़ें गाड़ियाँ लेके जा रही हैं, तो सड़कों को हर जगह पे होना चाहिए। ये नर्व्स जो हैं ये सड़कों का काम कर रही हैं, यहाँ पे रोड्स हैं, तो ये जो है वो इनके ऊपर ये इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होता हुआ जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? तीनों चीज़ें बता दी ट्रांसपोर्ट क्या हो रही है। पहली चीज़ स्टिमुलस, ये वो चीज़ है जो कि ट्रांसपोर्ट हो रही है, यानी कि मालूमात कि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। दूसरी क्या चीज़, गाड़ी कौन सी है जो कि इस मालूमात को लेके जाएगी, वो इलेक्ट्रिक करंट है, नर्व इम्पल्स। तीसरी चीज़, ये गाड़ी जो है वो इस मालूमात को लेके जाएगी, तो किन रास्तों पे जाएगी, वो नर्व्स हैं, ये पूरी बॉडी में बिखरी हुई हैं। इन्हीं रास्तों से होती हुई ये स्टिमुलस जो है वो इलेक्ट्रिक करंट की शक्ल में यहाँ आएगा और इस मेन हाईवे से स्पाइनल कॉर्ड से सीधा कहाँ चला जाएगा, ब्रेन के पास। ब्रेन के पास जब ये मालूमात पहुँच जाएगी तो ब्रेन जो है इसका एनालिसिस करेगा, तज्जिया करेगा, और फिर वो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो कॉलर के बटन थोड़े खोल लो भाई, स्लीव्स ऊपर कर लो, गर्मी बड़ी हो रही है, वाटर बॉटल भी साथ ले लो। ये कई किस्म के इकदाम हैं जो कि ब्रेन जो है वो इस शदीद गर्मी में आपको लेने पे मजबूर करेगा। भाई कपड़ा सर पे बांध लो, ये सारी की सारी चीज़ें जो आप कर रहे हैं ये आपका ब्रेन आपको बता रहा है इस सिचुएशन में जो कि गर्मी बहुत है। बात समझ में आ रही है? तो ये पूरा सिस्टम जो है ये PNS कहलाता है। PNS क्या है? ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। समझ में आ गई बात? ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे कनेक्ट है? CNS से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो चीज़ों से मिलके बनता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ये नर्व्स यहाँ पर भी हैं, ठीक है, यहाँ पर भी हैं, कान के आसपास, सर के आसपास। तो कुछ नर्व्स के साथ नर्व्स जो हैं वो डायरेक्टली ब्रेन के साथ कनेक्ट हैं, कुछ नर्व्स जो हैं वो ज़्यादातर किससे, स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट हैं। बात समझ में आ रही है आपको? अब चलते हैं कि ये नर्व असल में होती क्या है। इसके लिए एक टॉपिक है हमारा जो कि आगे आएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम न्यूरॉन कह रहे हैं, न्यूरॉन कह रहे हैं। उसके ऊपर तो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स को भी देखेंगे। न्यूरॉन है क्या, ये हल्का सा बता देता हूँ आपको। न्यूरॉन जो है वो भी सेल की एक टाइप है, टाइप ऑफ सेल, जैसे कि दूसरे टाइप होते हैं न्यूरॉन। ये क्या है? टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल। अब आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स मौजूद हैं, ठीक है। आँख के सेल जो हैं, आप अगर अपनी आँखों से देख रहे हैं तो आप नहीं देख रहे, आपकी आँखें देख रही हैं। नहीं, आपकी आँखें नहीं देख रही, बल्कि आपकी आँखों के जो सेल्स हैं वो देख रहे हैं। समझ में आ रही है बात? आप खाना हज़म नहीं कर रहे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खाना हज़म कर रहा है। नहीं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खाना हज़म नहीं कर रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम जिन ऑर्गन से मिलके बना है वो खाने को हज़म कर रहे हैं। बात को ज़रा समझिएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आँख के सेल हैं आपके, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद ऑर्गन्स के सेल से अलग होंगे, क्योंकि आँख के सेल्स का काम है देखना, डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल्स का काम है फूड को डाइजेस्ट करना। और बिल्कुल इसी तरह ये जो न्यूरॉन है, अगर ये भी सेल की एक टाइप है तो इसका काम अलग है। इसका क्या काम है न्यूरॉन का? ये सारा का सारा नर्वस सिस्टम इन्हीं से मिलके बनता है। आपका ब्रेन भी
स्पाइनल कॉर्ड भी और ये नर्व्स भी, क्योंकि ये न्यूरॉन, अब आपको पता लग गया है कि ये नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। तो ये न्यूरॉन जो है, क्योंकि सेल की एक टाइप है, तो एक बात तो तय है कि इसके अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म भी, सेल मेम्ब्रेन भी होगी। ये तीन चीज़ों की मौजूदगी ज़रूरी है, याद रख लीजिए। हम किसी चीज़ को जब हम सेल कहते हैं ना कि ये सेल है, तो आप समझ जाइए कि उसके अंदर ये तीन चीज़ें लाजमी होगी, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ये तीन चीज़ें लाजमी होंगी, तभी तो हम उस चीज़ को सेल कह रहे हैं। अगर मैं इसको सेल कह रहा हूँ न्यूरॉन को, तो यकीनन इसमें भी ये तीन चीज़ें होंगी। इसका एक पार्ट है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अलावा एक और हिस्सा भी है जिसको एक्सॉन कहा जाता है। एक्सॉन ये एक लंबा सा पूछल की तरह, टेल की तरह, दुम की तरह का पार्ट होता है, ऐसा लंबा सा। ऊपर जो है ये इस एक्सॉन का, इस न्यूरॉन का सर होता है कुछ इस किस्म का, फूल की तरह का बना हुआ। यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है, असल में ये क्या है? ये न्यूरॉन है। और जब न्यूरॉन में हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की, तो ये तीनों चीज़ें ये ऊपर ही ख़त्म हो जाती हैं। यहाँ पर ये जगह जो, यहीं पर सेल मेम्ब्रेन भी है, यहीं पर साइटोप्लाज्म भी, यहीं पर न्यूक्लियस भी। ये जो दुम की तरह की चीज़ निकली हुई है ना नीचे, ये कहलाती है एक्सॉन। क्या कहलाती है? एक्सॉन। और नर्व असल में क्या है? बंडल्स ऑफ एक्सॉन। नर्व को हम क्या बोलते हैं? बंडल्स ऑफ एक्सॉन। टू द पॉइंट नर्व की डेफिनेशन ये है। तो ये नर्व जो आपकी पूरी बॉडी के अंदर बिखरी हुई है, हर जगह मौजूद हैं, ये असल में न्यूरॉन एक्सॉन्स का ढेर हैं, एक्सॉन्स की कलेक्शन है। जैसे कि आपने शुगर कैन देखें, गन्ने जो होते हैं, जब उनको बांधा जाता है तो लंबी लंबी स्टिक्स होती हैं, ऐसे ये एक गन्ना है, ये एक शुगर कैन है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये बड़ा सा गट्ठा बना लिया इसका शुगर कैन का, इसको बांध दिया। एग्जैक्टली यहाँ पर ये जो हैं, ये न्यूरॉन्स के, ये जो हमारे पास ये है एक्सॉन्स, ये भी इसी तरह, एक एक्सॉन यूँ है तो दूसरा इसके साथ है, फिर तीसरा इसके साथ है, इस तरह भी हैं। और लंबाई में भी हैं, ऐसे लंबाई में भी हैं, टॉप टू बॉटम भी चल रहे हैं, और लेफ़्ट टू राइट भी इस तरह से ये एक्सॉन्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो पूरी बॉडी के अंदर आपके ये एक्सॉन्स जो हैं वो बिखरे हुए हैं, याद रहे। हाँ, इनके साथ जो है ये भी मौजूद हैं, ये ऊपर वाला पोर्शन भी मौजूद है जिसमें सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आ जाता है। समझ में आ गई भाई बात? अब आगे चलते हैं आपको। तो ये सारे एक्सॉन्स जब एक जगह जमा, इनके बंडल्स अगर बन जाएं तो उन बंडल्स को हम नर्व्स कहते हैं। और इन्हीं नर्व्स का या बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स का पूरा नेटवर्क आपकी बॉडी में बिखरा हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जबकि मैं एक्सॉन का किरदार आपको बता चुका कि एक्सॉन जो हैं या नर्व जो है, नर्व की बात करूं, नर्व जो है ये सड़कों का किरदार अदा कर रही हैं। अब ज़रा आप समझिएगा कि जो सड़कें हैं, इन सड़कों पे जा क्या रहा है? इन पे स्टिमुलस जा रहा है, इस पे मालूमात जा रही है। मालूमात आपको दो एनवायरनमेंट से मिल रही है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी मिल रही है, बाहर के, हमारी बॉडी के बाहर का जो एनवायरनमेंट है यहाँ से भी मालूमात आ रही है। विद इन द बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर की मालूमात भी जा रही है ब्रेन के पास। तो ब्रेन जो है दो जगहों से इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, स्टिमुलस को रिसीव कर रहा है, आउटसाइड द बॉडी और इनसाइड द बॉडी, दोनों जगहों पर। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से तो मालूमात जब दो जगह से आ रही है, स्टिमुलस जब दो जगह से आ रहे हैं, आपकी बॉडी के बाहर से भी, आपकी बॉडी के अंदर से भी, तो यहाँ पर हमें ज़रूरत है फिर क्लासेस बनाने की। किसकी? कि हम ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, PNS है, इसके हम दो सिस्टम और बना लें, दो सिस्टम इसके हम और बना लें। ठीक है भाई, ये दो सिस्टम क्या है? एक तो हमारे पास सिस्टम है इसका सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक
नर्वस सिस्टम। अच्छा, इस पे हम बात बस ख़त्म करेंगे यहाँ पर। और इनका काम क्या है, ये जो है वो सारा का सारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये स्केलेटल मसल्स एंड ग्लैंड्स, ये इनके साथ कनेक्ट है। ये जो नर्व्स है ना, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर भी नर्व्स होंगी ना, ये वो नर्व्स हैं जो कि आपकी पूरी स्केलेटल मसल्स, मतलब जो स्केलेटन है आपका, जो बोन्स है आपका, उनके साथ ये गोश्त वगैरह जो मसल्स हैं सारे के सारे, इनके साथ जो नर्व्स अटैच हुई हुई हैं आपकी बॉडी के अंदर, वो नर्व्स जो हैं वो कलेक्टिवली क्या कहलाती हैं, क्या बनाती हैं, वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम्स। समझ में आ गई? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये है कि ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उन नर्व्स पे मुश्तमिल है जो कि रिफ्लेक्सेस से मुताल्लिक है। रिफ्लेक्सेस मतलब वो पार्ट आपकी बॉडी के, वो हिस्से आपके जिस्म के, वो ऑर्गन आपकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं जो खुद ब खुद काम कर रहे हैं। जैसे हार्ट है, हार्ट दिल का धड़कना, ठीक है, आपका सांस लेना, आइस का ब्लिंक करना, आपको खांसी होना या आपको हिचकी आना, ये वो चीज़ें जिन पे आपका इख्तियार नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर हो रही हैं। लेकिन भले हो रही हों, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स ही ये काम कर रहे होंगे ना, और वो जब ये काम करेंगे तो इसकी इन्फॉर्मेशन, इसका स्टिमुलस, इसकी मालूमात भी ब्रेन तक जाएगी ना। तो जिस रास्ते से ये स्टिमुलस जाएगा, उन रास्तों को, उन नर्व्स को जो है, उनको मिला के हमने एक सिस्टम में डिवाइड कर दिया। उस सिस्टम का नाम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। समझ में आ गई भाई बात? ये पार्ट 12 ओवरऑल इस चैप्टर का, और पार्ट 8 नर्वस सिस्टम जो है वो यहाँ पर ह्यूमन नर्वस सिस्टम मैंने एंड कर दिया है। एक चीज़ सिर्फ रह गई है जो कि न्यूरॉन। अभी इस पर मज़ीद जो है एक मैं वीडियो बनाऊँगा तो उसमें इस पर तफसील से बात होगी। जल्दबाजी मत कीजिए, रटने पे ध्यान मत दीजिए, समझने पे ध्यान ज़्यादा दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।